हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इसमें बेटा हम लोग एमएचटी सीईटी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखेंगे बेटा इस लेक्चर में हम लोग जो 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन इज π/4 देन 4h² की वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ पे बेटा आप देखोगे थीटा की वैल्यू π/4 दे रखी है, तो आप डायरेक्ट एंगल के लिए अप्लाई कर दो बेटा। tan थीटा डेट इज tan π/4 इक्वल टू क्या होता है बेटा, टू h² माइनस AB अपॉन A+B। ओके, अब tan π/4 की वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा 2√h² माइनस AB डिवाइडेड बाई A+B। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो A+B इक्वल्स टू 2√h² माइनस AB। ओके, अगेन स्क्वायरिंग करते हैं बेटा, बिकॉज 4h² की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड। तो A+B द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4h² माइनस AB। ओके, अब यहाँ बेटा क्या कर दें, इसको ब्रेक कर लिया जाए, तो A² प्लस B² प्लस 2AB इक्वल्स टू 4h² माइनस 4AB। हमें 4h² की वैल्यू चाहिए बेटा, तो 4h² क्या बन जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दिया इधर, तो ये बनेगा बेटा A² प्लस B² 2AB प्लस 4AB 6AB। ओके, तो दिख रहा है बेटा डायरेक्ट 4h² की वैल्यू आपको A² प्लस B² प्लस 6AB हो जाएगा, डेट इज सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, the joint equation of pair of line passing through origin and making equilateral triangle with the line x equal to 3। तो इसका डायग्राम आप देखेंगे बेटा, हमें ऐसे पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है बेटा जो ओरिजिन से पास करते हैं एंड ये लाइन x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 क्या होगी बेटा, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू 3। ओके, तो अब देखो बेटा ऐसे पेयर ऑफ लाइंस के इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं जो ओरिजिन से पास करते हैं और इस लाइन के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो एक लाइन तो बेटा आपकी ऐसे जाएगी, ओके, और दूसरी लाइन कैसे जाएगी बेटा, दूसरी लाइन आपकी ऐसे जाएगी। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं बेटा, सपोज ABOAB बन जाएगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। तो ईच एंगल शुड बी 60 डिग्री, तो ये एंगल बेटा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी क्या होगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो सपोज ये लाइन 1 है बेटा और ये लाइन 2 है, तो लाइन 1 का इंक्लिनेशन सपोज M1 है बेटा और लाइन 2 का इंक्लिनेशन M2 है। तो लाइन 1 का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, tan 30 डिग्री, डेट इज 1/√3। ओके, और लाइन 2 का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, तो लाइन 2 का आप ले सकते हो -30 डिग्री ले सकते हैं बेटा, या आप क्या करो, ये 30 है बेटा, ये भी 30 है, तो ये बनेगा 180 माइनस 30 डेट इज 150 डिग्री। तो लाइन 2 का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, tan 180 माइनस 30 डिग्री, तो इसको बोल सकते हैं -tan 30 डिग्री। तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा -1/√3 हो जाएगी। लाइन 2 के इंक्लिनेशन को बेटा आप ऐसा भी ले सकते हो -30 डिग्री, तो tan -30 डिग्री सेम वैल्यूज मिलेगी बेटा। ओके, अगेन यहाँ पे देखे बेटा ये बोथ लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है बेटा, y इक्वल टू mx। तो यहाँ से आप कह सकते हो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन 1, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 क्या बना है बेटा, y इक्वल्स टू 1/√3x, y इक्वल टू m1x हो जाएगा बेटा। तो इसको आप बोल सकते हो बेटा √3y इक्वल्स टू x, या आप ऐसा बोल सकते हो बेटा x माइनस √3y इक्वल्स टू 0। ये लाइन 1 आ जाएगा बेटा। अगेन यहाँ से आप कह सकते हो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन 2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 क्या बनेगा बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 y इक्वल्स टू -1/√3x, तो ये बन जाएगा बेटा √3y इक्वल्स टू -x, या इसको बोल सकते हैं बेटा x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब दोनों के क्या निकालने बेटा, ज्वाइंट इक्वेशन, तो देयरफॉर यहाँ से कह देंगे ज्वाइंट इक्वेशन। तो ज्वाइंट इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, x माइनस √3y इंटू एक्स प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ओके, ये लाइन 2 है बेटा।
तो अब क्या बनेगा बेटा, देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखेंगे बेटा यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा डायग्राम बनाइए और क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस दिस, क्या है बेटा, ये जो है इसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसके एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, वो किसके होगा, इसके आइडेंटिकल हो जाएगा। ओके, तो यहां पे कहेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द इक्वेशन of the lines x square minus 3xy minus 4y square equals to 0 is given by, क्या होता है बेटा, इसका इक्वेशन होता है एंगल बाइसेक्टर का होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू 1 है बेटा, बी की वैल्यू -4 है, तो ये बनेगा 1 माइनस -4 इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच, और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि माइंड कंपेयर आप करोगे बेटा, तो 2h की वैल्यू -3 हो जाएगी, तो h की वैल्यू हो जाएगी -3/2, तो ये हो जाएगा -3/2। तो ये क्या बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 4 हो जाएगा बेटा, तो 5 देगा इक्वल्स टू 2xy अपॉन -3। ओके, या माइनस साइन को बेटा हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लें, तो -2xy अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें बेटा, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू -10xy। अब इसको अरेंज कर ले बेटा, तो x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, ये आ गया 1 आ गया, बट एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन क्या दे रखे हैं बेटा, बट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दे रखे हैं 3x स्क्वायर प्लस माइनस kxy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो दोनों इक्वेशंस क्या है बेटा, आइडेंटिकल होंगे, तो इनको कंपेयर कर लें तो क्या बनेगा बेटा, -k इक्वल्स टू 10 बन जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। ओके, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी। तो देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इक्वल टू 3। तो देखें बेटा, अगेन डायग्राम को आप ड्रॉ करें, तो यहां से आप देखोगे हमें ऐसे पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है बेटा जो ओरिजिन से पास करती हैं, एंड y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 क्या है बेटा, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और कितने यूनिट डिस्टेंस पे होगा बेटा, 3 यूनिट डिस्टेंस पे होगा। तो देखेंगे बेटा, ये हमें ऐसे पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन फाइंड आउट करने बेटा जो ओरिजिन से पास करते हैं और इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं बेटा, इस लाइन के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखेंगे बेटा, ये एंगल पूरा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा बेटा, और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट लाइन का इंक्लिनेशन, सपोज ये लाइन 1 है बेटा, सॉरी ये लाइन 2 है। ओके, तो फर्स्ट लाइन का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और सेकेंड लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा बेटा, कितना, ये आपका 90 + 30 डिग्री दैट इज 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसके स्लोप को बेटा मैं m1 कंसिडर करूं और इसके स्लोप को बेटा मैं m2 कंसिडर करूं, तो देखेंगे फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, tan 60 डिग्री दैट इज √3, एंड सेकेंड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, tan 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को आप लिख सकते हो बेटा tan 180 - 60 डिग्री डेट इज -tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू क्या आती है बेटा, सेम वही √3 हो जाती है, तो -√3
3 हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन का इंक्लिनेशन आ गया बेटा, सेकंड लाइन का इंक्लिनेशन आ गया। बोथ लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस का इक्वेशन क्या होता है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 क्या बनेगा बेटा, y इक्वल्स टू √3x, y इक्वल्स टू m1 इंटू एक्स। तो इसको आप कह सकते हो बेटा √3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये लाइन 1 आ जाएगा बेटा। एंड अगेन कह दें बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन 2, तो क्या बनेगा, y इक्वल टू m2x, m2 की वैल्यू -√3 है बेटा, -√3x। तो यहां से कह सकते हैं बेटा √3x प्लस वाई, √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, ये सेकेंड लाइन आपका बन जाएगा। तो देयरफॉर ज्वाइंट इक्वेशन, ये सेकेंड लाइन आ जाएगा बेटा। देयरफॉर ज्वाइंट इक्वेशन क्या बन जाएगा बोथ लाइंस का बेटा, ये बन जाएगा √3x माइनस वाई इंटू √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो देखिए बेटा अगेन यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर डेट इज 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखेंगे बेटा बी ऑप्शन आपका 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, तो दोनों लाइंस के बेटा सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करके फिर कंबाइंड इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, इफ टू लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन मेक्स इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा, देन tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो इससे रिप्रेजेंट होने वाली टू लाइंस के इंक्लिनेशन दे रखा है बेटा, तो स्लोप्स क्या हो जाएंगे, तो यहां से कहेंगे सिंस inclination of lines are alpha and beta, therefore slopes क्या हो जाएंगे बेटा, slopes हो जाएंगे m1 इक्वल टू tan अल्फा एंड m2 इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा। ओके, अब देखोगे बेटा यहां से हमें पता है इस लाइन के लिए ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 के स्लोप्स m1 एंड m2 हैं बेटा। तो हमें पता है बेटा m1 प्लस m2 क्या होता है, m1 प्लस m2 डेट इज, इसी को मैं बोल सकता हूं बेटा tan अल्फा प्लस tan बीटा। और क्या होता है बेटा, ये होता है -2h/b हो जाता है। एंड m1 m2 क्या होता है बेटा, m1 m2 डेट इज tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये क्या हो जाता है a/b हो जाता है, a/b हो जाता है। अब देखो बेटा हमें जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्या वैल्यूज फाइंड आउट करना है बेटा, tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब देखिए बेटा tan अल्फा प्लस tan बीटा की वैल्यू हमें पता है बेटा -2h/b एंड tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू पता है बेटा a/b। ओके, तो यहां से देखोगे बेटा इसको लिख सकते हैं -2h/b इंटू b माइनस a इंटू ये b आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो गया बेटा। माइनस साइन को नीचे अरेंज कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा 2h/ या यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2h/a माइनस b। तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2h/a माइनस b। डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं बेटा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इंक्लिनेशंस आपको दे रखे हैं, तो tan अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज 2h/a माइनस b के इक्वल होगा। अब ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के लिए डायरेक्ट याद रखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 2 - 1 टू द पेयर ऑफ लाइंस दिस इज इक्वल टू। तो यहां पे देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, दोनों लाइंस का सेपरेट इक्वेशन निकाल लो और इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लो, फिर दोनों का प्रोडक्ट देख सकते हो बेटा। इसके लिए बेटा एक ट्रिक भी हम यूज करते हैं कि सपोज ये कोई लाइन है बेटा ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 और इस पे बेटा किसी पॉइंट x1 y1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया दोनों लाइंस पे,
तो परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट, सपोज एक परपेंडिकुलर बेटा P1 है, दूसरा परपेंडिकुलर P2 है बेटा, तो परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है बेटा ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस by1 स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 4h स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये याद रख सकते हो बेटा, ये आप ट्रिक याद रख सकते हो। जैसे बेटा इस ट्रिक से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो क्या बनेगा, देखो रहे बेटा, आपको इक्वेशन दे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बेटा a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू -5/2 हो जाएगा। 2h की वैल्यू -5 तो h की वैल्यू -5/2। तो अब परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट में बात करूं बेटा तो P1 इंटू P2 क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को बेटा इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया बेटा, इस पॉइंट को इसके अंदर रख देते हैं तो क्या बनेगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इंटू y1 की वैल्यू -1 हो जाएगी प्लस 2 इंटू -1 स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 4h स्क्वायर, तो 4 इंटू एच स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25/4 प्लस a माइनस बी मीन्स बेटा 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा बेटा 4 2 जा 8 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 10 प्लस 2 अपॉन ये 4 कैंसल आउट हो गया बेटा 25, ये 0 बन गया तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो ये क्या आना चाहिए बेटा, ये आपका बन जाएगा 10 प्लस 10 20/5 डेट इज 4 यूनिट्स आ जाएगा बेटा। तो यहां पे देखेंगे परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4 यूनिट्स, डेट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप इसको याद रख सकते हैं बेटा और अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। दूसरा तरीका है बेटा लाइंस के सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लीजिए बेटा, परपेंडिकुलर लेंथ, और फिर दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट कर लो बेटा और फिर दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए तो भी रिजल्ट आपका बनेगा, सेम बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा इफ m प्लस 3n इंटू 3m plus n equals to 4h square then the acute angle between the lines represented by this equation is equal to। तो क्या कह रहे बेटा इनके बीच के एंगल्स को फाइंड आउट करना है बेटा, पेयर ऑफ लाइंस के बीच के एंगल को। एक कंडीशन आपको गिवन है बेटा, तो सपोज बेटा इनके बीच के एंगल को मैंने थीटा लिया, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन देम, देन आपको पता है बेटा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है 2 रूट ओवर h स्क्वायर। अब यहां से बेटा थोड़ा सा कंपेयर कर लो, तो a की वैल्यू m है, b की वैल्यू n है और 2h की वैल्यू 2h है बेटा, तो h की वैल्यू h हो जाएगी। ओके, h की वैल्यू h हो जाएगी। तो यहां से देखोगे बेटा हमारा फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। अब वैल्यूज को मैं पुट कर दूं बेटा तो ये बनेगा tan थीटा इक्वल टू 2 रूट ओवर h स्क्वायर मीन्स हो जाएगा बेटा h स्क्वायर ही रहेगा, ए बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा mn हो जाएगा अपॉन m प्लस n। ओके, तो यहां से देखोगे बेटा tan थीटा इक्वल टू बनेगा, इस 2 को बेटा मैं अंदर ले लूं, 2 को अंदर ले लूं बेटा तो ये क्या बन जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4mn। क्यों 4 को मैंने कॉमन लिया अंदर लिया बेटा, बिकॉज 4h स्क्वायर की वैल्यू गिवन है बेटा, 2 बाहर है अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा बेटा, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 4 बोथ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए बेटा 4h स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा रूट ओवर 4h स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट किया बेटा m प्लस 3n इंटू 3m प्लस n माइनस 4mn अपॉन m प्लस n।
ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए बेटा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे बेटा ये बन जाएगा 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर n है प्लस mn प्लस 9mn प्लस 3n स्क्वायर माइनस 4mn अपॉन m प्लस n। ओके, तो यहां से देखोगे बेटा ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहां से देखिए बेटा 3m स्क्वायर 3n स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा बेटा 10mn और इसमें से बेटा आपको 4mn को माइनस कर देंगे तो ये बनेगा प्लस 6mn अपॉन m प्लस n। तो यहाँ से देखोगे बेटा ये बन गया हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से 3 को बाहर निकाल सकते हैं बेटा, तो 3 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा √3 हो जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा बेटा, देखोगे √3 को कॉमन लिया बेटा तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, ये रूट के अंदर बेटा 2mn आ जाएगा अपॉन m प्लस n। तो देखो बेटा ये क्या बन गया √3 इंटू ये बन गया बेटा m प्लस n का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा बेटा m प्लस n बन के, नीचे भी क्या है m प्लस n है, तो ये कैंसल आउट हो गए। ये दिया tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो √3 किस एंगल पे देता है बेटा tan π/3 पे देता है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3 डेट इज 60 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे बेटा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू h² माइनस ab इज इक्वल टू। तो इसके लिए बेटा आपको एक ट्रिक मैंने बताया था कि इफ ऐसा मैंने बताया था बेटा स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन इज n टाइम्स ऑफ द अदर। तो इसके लिए कंडीशन क्या था बेटा, ये था 4nh स्क्वायर इक्वल्स टू n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ए बी। यहाँ पे बेटा ट्वाइस दे रखी है, तो ट्वाइस दे रखी है, लाइन बिल्कुल स्टैंडर्ड है, तो n की वैल्यू इसके अंदर क्या करो बेटा n इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो n इक्वल टू 2 पुट करोगे बेटा तो क्या देगा 4 इंटू 2 इंटू एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ए बी। तो हमें क्या चाहिए बेटा एच स्क्वायर इज टू ए बी, तो ए बी को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो एच स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल्स टू बनेगा बेटा 9/8 हो जाएगा। तो 9/8 दिख रहा है बेटा आपको, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस यस बेटा पूछा गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस y स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 18x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू 9 इज। तो यहाँ पे देखो बेटा पेयर ऑफ लाइंस दे रखी हैं और एक सिंगल लाइन दे रखी है, इनसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखें पहले तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 18x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बेटा, क्या बनेगा 18 9 आ रहा है बेटा, तो 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3xy प्लस 18x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा बेटा, यहाँ से देखोगे y को कॉमन करेंगे तो y माइनस 6x देगा बेटा, और यहाँ से बेटा देखेंगे माइनस 3x को कॉमन करेंगे तो y माइनस 6x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अगेन
y माइनस 6x को कॉमन करते हैं बेटा तो क्या आ जाएगा y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो ये टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा। एक लाइन होगी y इक्वल टू 3x हो जाएगी और दूसरी लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 6x हो जाएगी। अब इससे जो ट्रायंगल बना बेटा उसका एरिया को फाइंड आउट करना है। तो जरा आप डायग्राम से देखते हैं बेटा, ये लाइन का स्लोप बेटा 3 है, तो 3 है तो ऐसे जाएगा, ये y इक्वल टू 3x। इस लाइन का स्लोप बेटा 6 है, तो 6 है तो स्लोप ज़्यादा है बेटा तो ऊपर जाएगी। ओके, तो ये लाइन है बेटा आपकी y इक्वल्स टू 3x और ये लाइन है बेटा आपका y इक्वल्स टू 6x। एक थर्ड लाइन दे रखी है बेटा y इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9 कुछ ऐसे जाएगा बेटा, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। और कितने यूनिट डिस्टेंस पे होगा बेटा 9 यूनिट्स, तो ये y इक्वल्स टू 9 हो जाएगा बेटा। मीन्स ये कितने डिस्टेंस पे कट करेगा बेटा 9 यूनिट डिस्टेंस पे कट करेगा, तो ये पॉइंट 09 हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा इससे जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल कौन सा बना बेटा ओ ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या कह सकते हो बेटा, हाफ बेस ये हो जाएगा बेटा, देखो ये बेस हो जाएगा बेटा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, देखो ये हाइट हो जाएगी बेटा, ये हाइट हो जाएगी। तो ये बेस कैसे फाइंड आउट करें बेटा, तो देखो यहां पे ये y की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू क्या है बेटा 9 है, तो y की वैल्यू 9 रख दो बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 9 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये 3 9 देगा पॉइंट। और यहाँ पे बेटा y की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 9 रखेंगे बेटा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/6 दैट इज 3/2, तो b पॉइंट हो जाएगा 3/2, सॉरी b पॉइंट हो जाएगा 3/2 एंड 9। तो अब बेस क्या हो गया बेटा, यहां से कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या बोल सकते हैं बेटा हाफ बेस, बेस कितना होगा बेटा ए बी, और हाइट क्या हो जाएगा बेटा यही हाइट हो जाएगा आपका इंटू 9। तो ए बी कितना होगा बेटा, ए बी आप क्या करो 3 से 3/2 को माइनस कर लो बेटा, यहाँ पे 3 है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर 3/2 है, 3 से 3/2 माइनस कर लो बेटा, कितना आया 6 माइनस 3 3/2 ही हो जाएगा। तो ये बनेगा 1/2 इंटू 3/2 इंटू 9, तो ये आ जाएगा बेटा 27/4 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगी। तो ये रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा बेटा। जैसे बेटा जब ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है ऐसा बनता है बेटा, ऐसा सपोज ट्रायंगल बन रहा है, सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये हाइट हम ले सकते हैं बेटा, ये सी डी हाइट को ले सकते हैं। ट्रायंगल आपका रिक्वायर्ड कौन सा है बेटा, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हाइट को यहाँ से लिया जा सकता है, तो सेम यहाँ से ले सकते हो बेटा। ओके ओके, थैंक यू।